नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज फैक्ट्री चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। इंडिया जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका और चाइना के बाद विश्व में तीसरा नंबर भारत का ही आता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात से परिचित होंगे कि कोरोना वायरस के विषय में पूरा विश्व भारत की तारीफ कर रहा है। जहाँ भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कारण भारत का नाम मशहूर हो रहा है। सभी देशों के में जहाँ पर भी वैक्सीन बन रही है, जैसे कि इजराइल, ब्रिटेन और प्रमुख देश जो इसमें सबसे आगे चल रहे हैं, अमेरिका भी, वो सभी देश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पार्टनरशिप कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। वो देश क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से? बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं विश्व में, उनसे भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अमेरिका, रशिया जैसे देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वर्ल्ड में जिनके सबसे अच्छे एक मिलिट्री पावर है जिनके पास, वो आज सामने नहीं आए। तो हम क्या कह सकते हैं? जिनके पास दवाई है, जिनके पास वेंटिलेटर्स हैं, क्या वो असल तौर पे वही विकसित हैं? क्योंकि जान तो वही बचा रहे हैं। अभी के समय में मिसाइल और गन्स और एनीथिंग न्यू डिफेंस कुछ काम नहीं आ रहा विश्व के, काम आ रही हैं सिर्फ दवाइयाँ। और विश्व में भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है दवाई बनाने में। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है वैक्सीन का और चीप कॉस्ट के अंदर। भारत में का एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि भारत कभी भी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता, चाहे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन क्यों ना हो और चाहे वो कोई भी वैक्सीन क्यों ना हो। भारत में ब्रिटिश, इसराइल जैसे देशों की प्रमुख पसंद रही है भारत प्रोडक्शन के मामले में इन सभी देशों से आगे है, जबकि चाइना का सभी देश अभी विरोध कर रहे हैं। चाइना का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस केस में सस्पिशियस और सीक्रेट थिंग्स रखने के कारण चाइना के ऊपर अधिक दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका और जापान की तरफ से। इसका एक रीज़न ये है जापान में जब कोरोना वायरस जब चाइना में हुआ था तो जापान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब ठप पड़ गई थी। तब जापान ने समझा था कि वो टोटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेके। सारे पार्ट्स चाइना से ही आते हैं और वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं डायरेक्टली चाइना के ऊपर। तब जापान ने अभी 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज रिलीज़ किया है अपनी कंपनीज़ के लिए कि वो अपना प्रोडक्शन चेंज करे चाइना से अदर एशियन कंट्रीज़ के अंदर। वो उसमें आज़ाद हैं चूज़ करने के लिए कि वो किस कंट्रीज़ को चुनते हैं। तो अप्रोक्स 200 अमेरिकन कंपनीज़ ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है और 1000 कंपनीज़ अप्रोक्स इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में आएंगी और इसके कारण एक लार्ज अमाउंट में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जो भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत वरदान है, क्योंकि भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। भारत में 50% जो एज के ग्रुप हैं वो 24 साल से नीचे के हैं। तो समझ सकते हैं आप कि भारत में कितना अच्छा वर्कफोर्स है हमारा। इंडिया में एक ग्रेट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर भी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। आपके पास राइट्स हैं अपने व्यूज़ रखने का। इंडिया में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया के अंदर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोकती हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आपको कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो आपको वहाँ पर उनके स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंटल लॉज हैं, आप ज़मीन जल्दी नहीं ले पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी पीएम नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी के कारण भारत में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। भारत में स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप पूरा अरेंजमेंट कीजिए, लैंड से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़रूरी है, आप उसका अरेंजमेंट करके दीजिए उनको। इंडिया ने बहुत टाइम पहले से ही 2015 से ही इसमें काम करना शुरू कर दिया था। भारत में अलग अलग टाइप से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, जिसमें से बहुत प्रमुख जो प्रोजेक्ट्स थे वो थे भारतमाला, सागरमाला, ढोलेरा सिटी और अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इंडिया में दिल्ली और बॉम्बे को जोड़ते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर किसी देश का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इजीली रॉ मटेरियल गुड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो सुई हो या कोई भी अदर गुड्स हो, चाहे वह
स्टील प्रोडक्ट हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है अच्छा, जो उनको ईजिली अवेलेबिलिटी कर सके रॉ मटेरियल के लिए। तो इंडिया में 2 प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सागरमाला और भारतमाला। तो हम बात करते हैं सागरमाला की। सागरमाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मतलब बहुत इनोवेशन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में, जो बढ़कर 2019 में 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है। मैडम, इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ काम आते हैं, ऐसे काम आते हैं जैसे कि पोर्ट्स को रीइनोवेट करना, नए पोर्ट्स बिल्डअप करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स पे पोर्ट्स को खरा उतरवाना। और इससे एक अच्छा फ़ायदा ये है कि इंडिया पर ईयर 40,000 करोड़ रुपए बचा सकता है अगर ये अपना लॉजिस्टिक्स पोर्ट के जरिए करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पोर्ट का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो सबसे चीप लॉजिस्टिक सिस्टम माना जाता है बाय एयर से, और सेफ भी है। भारत में इससे 10,000 करोड़ जॉब 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी सी पोर्ट बनने के कारण। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इसी कारण 1000 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट होंगी सागरमाला के कारण। और लॉजिस्टिक्स में पाइपलाइन, वाटरवेज, प्रमोशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। और आप जानते ही हैं अगर जहाँ पर ये डेवलपमेंट होंगे वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा इसके अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। कैलाश अग्रवाल जी इसी की पर्सन है जिनके अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। इंडिया चाहता है कि वो पर ईयर मर्चेंडाइज करे एक्सपोर्ट को $110 बिलियन के अंदर, जो अपनी एक प्रमुख भूमिका रखे एक्सपोर्ट के अंदर, और ज़्यादातर काम अपने सी रूट से ही करे क्योंकि सी रूट बहुत सेफ है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है इंडिया का भारतमाला। भारतमाला करंटली स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, 5.35 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर मीन है इसका $75 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर हाईवेज़ को बिल्ड किया जा रहा है। इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुरी, अदर हिमालय रीजन स्टेट्स लाइक बिहार एंड अदर स्टेट्स वाज आल्सो देयर। बहुत सारे स्टेट इसमें कनेक्टेड हैं जो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और इसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगर सभी स्टेट्स में बेटर ट्रांसपोर्टेशन होगा भारतमाला के जरिए, तो हम इजीली रॉ मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा भूमिका है। इंडिया जहाँ पर 7.5 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं पर ईयर, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है। तो हमारी कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स हैं। हमारे पास 7.5 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं पर ईयर, जबकि हमारे पास 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पर ईयर होने की क्षमता है, सीट्स है हमारे पास, हम इतने ग्रेजुएट कर सकते हैं हर साल। हमारे इंडिया में 100+ इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया में DMIC एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्मार्ट फैसिलिटी बनाई जा रही है। दिल्ली, मुंबई का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्मार्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है कंपनीज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए, जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खड़ी उतरेगी और स्पेशल इकोनॉमिक प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कंपनीज़ को, और वो सीधा आएंगी अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोडक्शन लेके और अपनी मशीनरी लेके वहाँ प्रोडक्शन बिठाएंगी और अपना काम स्टार्ट करेंगी, और उनको पूरा सपोर्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट बाकी काम के लिए। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है ढोलेरा सिटी, जो अहमदाबाद में, इसको अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है पूरे विश्व में, जो पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब पूरा ग्रीनरी प्रोजेक्ट है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ढोलेरा सिटीज़ पे, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। ये एक न्यू इनोवेटिव तरीका है सिटीज़ को बनाने का। इसके लिए ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, सी रूट बनाया गया। जो नरेंद्र मोदी जी का फोकस है वो स्पेशली सी रूट के ऊपर है, क्योंकि एक चीप कॉस्ट है और इंडिया के पास सी रूट के लिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन जरिया है। हमारे इंडिया में अहमदाबाद से 109 किलोमीटर दूरी पे ढोलेरा सिटी है, जहाँ पर ये काम चल रहा है अभी। ये जब PM नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ही ये काम चालू है, और ये कुछ समय बाद बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा। इसके साथ साथ भारत ने बहुत सारे रेल ट्रांसपोर्ट पे भी अपना काम शुरू कर दिया है। भारत में लॉजिस्टिक्स का काम ट्रेन के जरिए बहुत ज़्यादा होता है। भारत में बुलेट ट्रेन लाने की खोज की जा रही है। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जापान की टेक्नोलॉजी ली गई है,
इसके अंदर जापान ने पूरा स्पॉन्सर्ड किया है इंडिया को 0.01% के इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन दिया है इंडिया को, और वो काम कर रही हैं गुजरात टू बॉम्बे बुलेट ट्रेन के ऊपर। इससे एक बेटर कनेक्टिविटी होगी, और फिर इंडिया में मुंबई में एक हाइपर लूप ट्रेन की भी काम चल रहा है। इंडिया की जीडीपी में ना, रियल जीडीपी इंडिया यूएस और चाइना के बाद इंडिया की सबसे बड़ी जीडीपी मानी जाती है। वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देखी जाए तो वो कहता है कि इंडिया ओवरटेक करेगा चाइना को आने वाले टाइम में। 2015 का ये रिपोर्ट है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी वर्ल्ड के अंदर। तो समझ सकते हैं इंडिया अपनी प्रमुख भूमिका दिखा रही है चाइना को पीछे छोड़ने में। और जबकि कोरोना वायरस का जब सीन हुआ ये चाइना के साथ, तो चाइना बहुत पछताएगा, क्योंकि इंडिया अब उसका सारा मैन्युफैक्चरिंग पे कैप्चर कर लेगा। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया 9% पर ईयर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड में चाइना के बाद। हम सभी चीज़ में चाइना से पीछे हैं, चाइना के बाद ही आते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम चाइना से आगे जाएंगे। हम फूड प्रोडक्शन करते हैं, 69.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का ग्रॉस इनकम है हमारा। हम ऑटोमोबाइल इनोवेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। हमारे पास हीरो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो विश्व की सबसे ज़्यादा मोटर बाइक बनाने वाली कंपनीज़ हैं, बाइक बनाने वाली सबसे बड़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। हम जापान की टेक्नोलॉजी और यूएस और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम अपना इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में भारत एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाएगा देश की को। Thanks for watching this. If you need more videos, then do like and subscribe. If you have any feedback, write it on the comment box. Stay tuned. Have a nice day.